साथियों नमस्कार। तो आज का क्लास हमारा 2026 की तैयारी अभी से स्टार्ट हो रही है। 2026 की तैयारी, अभी 2025 का एग्ज़ाम फरवरी में आने वाला है, तो उसका तो क्रैश कोर्स चल ही रहा है। लेकिन जो बच्चे 9th में थे वो 10th में गए हैं, उनके लिए स्पेशल बैच एकदम 1 साल का रेगुलर कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है जी? नवंबर। और आज है 11 नवंबर। आज से हम लोग 2026 की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या, क्लास 10th की सबसे पहली चैप्टर है मैथ की, उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपको बहुत अच्छा बात सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला बात ये होगा कि सभी नंबर की जानकारी आपको हो जाएगा। जितना भी डिजिट है, नंबर है, सब का जानकारी क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा बिल्कुल न्यू बैच एकदम स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ 2026। और कुछ लिखा है इधर जी, हाँ, रियल नंबर क्लास 10th। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग धीरे धीरे। आज का क्लास हमारा बिल्कुल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पर चलेगा, थ्योरी चलेगा, क्वेश्चन आंसर नहीं। और हम जो किताब सॉल्व करवाएंगे वो बुक रहेगा डॉक्टर के.सी. सिन्हा। और लास्ट के मंथ में चलाते हैं हम लोग NCERT, जो हमारा चल रहा है अभी क्रैश कोर्स के लिए। तो अभी हमारा रेगुलर बैच है और उसमें हम पढ़ा रहे हैं अभी कौन सा चलेगा बुक जी? डॉक्टर के.सी. सिन्हा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है, सबसे पहला चैप्टर के नाम है कुछ नाम है चैप्टर के जी? वास्तविक संख्या। हम हर बार चैप्टर के नाम भुला जाते हैं, लेकिन पढ़ाना हमको है, लेकिन क्या हो गए? भुला गए। तो देखिए, वास्तविक संख्या आता कहाँ से? सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम समझाते हैं कि अंक और नंबर में क्या फ़र्क है। अंक और नंबर, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अंक। क्या लिखा हुआ है? अंक। और यहाँ पे लिखा है संख्या। क्या लिखा हुआ है? संख्या। तो अंक किसे कहते हैं बाबू, संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहली जानकारी और सबसे छोटी सी जानकारी होना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं, बताइए। किसी को जानकारी है कि अंक क्या है और संख्या क्या है? 9th में पढ़े होंगे कि अंक क्या है और संख्या क्या है। तो देखिए, हमारे पास टोटल अंकों की संख्या कितना होता है? 10 होता है। क्या होता है? 10। तो अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0, देखो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5, 6, 7, 8 और यहाँ 9, बस 9 तक। जैसे ही 2 गो आ जाता है, के गो? 2 गो। जैसे यहाँ पे मान के चले कि 10 आ गया, कितना आ गया? 10। तो 10 हमारा डिजिट नहीं है, 10 हमारा डिजिट नहीं है। तो 10 हमारा है क्या? तो 10 हमारा है संख्या। यहाँ 10, 11, 12, 13 डॉट 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 करते करते कहाँ तक बाबू? इन्फिनाइट तक। इसको अपरिभाषित मतलब कि अनंत तक जाता है। कहाँ तक? अनंत तक। आप इसको कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, कहीं तक एकदम। हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे, तो टोटल क्या रहेगा? नंबर। उसको कहते हैं संख्या। आया सुन में? तो बताइए, अंकों की संख्या कितना है हमारे पास? 10। तो अंक कहाँ से कहाँ तक चलता है? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक। और हमारा संख्या कहाँ से चलता है? 10 से लेके अनंत तक। तो अब आपके इसमें क्वेश्चन एक बनता है कि नहीं, इसमें इसको नहीं कहेंगे, इसमें कहेंगे कि संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज नंबर? द ग्रुप ऑफ डिजिट इक्वल टू कौची? नंबर। मतलब कि अंकों के समूह को, अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। समूह किसे कहते हैं पता है? 1 से बहुत ज़्यादा रहे, 1 से 2 रहे, 2 से 3 रहे, 3 से 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, सब क्या होता है? संख्या होता है। जैसे मैं सोचिए, कोई भी एक ले लीजिए, जैसे मान चलिए ये है, बताइए सिंगल सिंगल बताइएगा सब। तो बताइए 2 क्या हमारा सिर्फ सिंगल कुछ ही है? डिजिट है। देखिए तो डिजिट के अंतर्गत आया कि नहीं आया है? आ गया है। फिर 6 क्या है? डिजिट है। उसके बाद 9 क्या है? डिजिट है। उसके बाद 8 क्या है? डिजिट है। ये भी क्या है? डिजिट। और ये भी क्या है? डिजिट। मतलब कि बहुत सारा डिजिट मिल करके क्या बन रहा है? अंक बन रहा, संख्या बन रहा है। क्या बन रहा है? संख्या। तो कह सकते हैं कि अंकों के समूह को, अंकों के समूह को क्या कहेंगे?
संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? संख्या। और देखिए संख्या अनेक प्रकार की होती है, संख्या अनेक प्रकार की। अब देखिए हम आपको संख्या ढेर सारा दिखाते हैं, बहुत सारा संख्या दिखाएंगे, एकदम ढेर सारा। तो अंक और संख्या में कोई दिक्कत है बताओ? अंक और संख्या समझ गए हो? अंक और संख्या में कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए तो अब इसको मिटा करके हम आपको ढेर सारा अंक दिखाते हैं, संख्या दिखाते हैं, सबका नाम भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी ले लेते हैं। यहाँ आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इनफिनाइट तक जा सकता है कि नहीं है जी? फिर यहाँ आ सकता है आपका -2, -1, -3, -4, -6, -7, ये भी अनंत तक जा सकता है कि ना जी? इसके बाद आता है बाबू हमारा कितना आता है? 0 ले लो। कितना ले लो? 0। एक हमारा आता है ऐसे 2/3, 3/2, 6/8, ऐसी कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है कि नहीं है? उसके बाद आपको यहाँ चलेगा, उसके बाद फिर आ जाएगा कुछ √16, √9, √6, √2, ऐसे भी है। और एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण संख्या है जिसका नाम खोची बाबू? पाई। क्या है? पाई। क्या है? पाई। तो पाई का भी मान होता है, पाई का भी मान होता है। तो 22/7 होता है। कितना? 22/7। इसको एक तरह से आओ कह सकते हैं कि 3.14, 3.14 होता है ना? ये सबको तो मालूम होना चाहिए। अच्छा, त्रिकोणमिति में हम लोग पाई का मान कितना रखते हैं? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो आपको यहाँ से कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा कि 180 डिग्री। तो बताइए ये हमारा संख्या है? बताइए क्या ये हमारा संख्या है? अच्छा बताओ 22/7 संख्या है कि क्या है? संख्या है। 3.14 संख्या है कि नहीं है? है। क्या 180 डिग्री संख्या है? नहीं, 180 डिग्री संख्या नहीं है ये, बल्कि क्या दर्शाता है? तो ये हमारा एंगल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एंगल। देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप मान के चलिए कि समझिए, यहाँ है ना, यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक बढ़ते हैं, यहाँ तक क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा 0 से लेके 180 डिग्री यहाँ से बन गया। इस एंगल का नाम कुछ रखेंगे तो 180 डिग्री। कितना रखेंगे? 180 डिग्री। तो ये हमारा कोई कोण है। क्या है? कोण। इस संख्या नहीं बल्कि क्या है? कोण है। अब देखिए अब आ जाएगा यहाँ पर, आपको ले लीजिए, मान के चलिए कि यहाँ से अगर हम करते हैं 90 डिग्री, क्या करते हैं लेकिन 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री बना कि नहीं बना? बन गया। तो ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, वो मान के चलिए कि इस पर है जी, इस पर बना है, ठीक है? ई सरफेस है इसके लिए ये सरफेस ई वाला नहीं है। तो बताइए यहाँ पे कितना डिग्री कौन बनेगा? 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री हमारा कोई संख्या है? कोई संख्या नहीं है। ये क्या हमारा है? एंगल है। इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। आया समझ में ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए हम लोग जहाँ थे वहाँ निकलते हैं। अब समझिए पाई का के गो मान होता है? 3 गो। सबसे पहले 22/7, 3.14, उसके बाद 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? तो यह हमारा इसमें नहीं शामिल होता, इसको हटा दिया जाए। समझ में आया? तो देखिए इतना सारा आपको दिख रहा है, इतना सारा दिखा कि नहीं दिखा? तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? इसको क्या और इसको क्या? इसमें भी सबके अलग अलग नाम है। अलग अलग क्या है? नाम है। हमारा 2 है से अलगे है, यहाँ में 3 है से अलग। मान लीजिए 2 की जगह 3 है, 2 को अलग कहेंगे, 3 को अलग कहेंगे, 4 को अलग कहेंगे, सब को हम लोग क्या कहेंगे? अलग अलग कहेंगे। आया सुन में? तो इस सब के हम आपको बताते हैं, सबको कुछ नाम पड़ता है। आया सुन में? अभी दिखा रहे कि संख्या इस तरह से होता है। एक होता है हमारा इसे कि 2.1/6 है कि नहीं है? ये भी क्या एक प्रकार के है? संख्या है कि नहीं है? एक होता कैसे होता है कि -3, रूट के अंदर भी -3 आ जा गया। रूट के अंदर मान के चलो बाबू, रूट के अंदर -6 है, रूट के अंदर -6 है। एक ऐसा होता है कि मान के चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 6.298, कुछ भी लिख दो ना जी, जो चीज मन में आ रहा है जो चीज लिख दो।
कोई निश्चित है कैसे कैसे बढ़ रहा है? कुछ भी नहीं। ये भी एक प्रकार की कुछ है संख्या है। तो सबको अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हमारा कहाँ से निकलता है? तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम या तो संख्या पद्धति, यहीं से हमारा सभी संख्याओं का उत्पन्न हुआ है और यहीं से सभी के सभी संख्या निकलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे हम लोग पढ़ने के लिए। इसको मिटा देना। देखो नंबर सिस्टम को के भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। के भाग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो नंबर सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। आया समझ में? नंबर सिस्टम को के भाग में? 3 भाग में। सबसे पहला कुछ आता है तो वास्तविक संख्या। क्या आता है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत? सबसे पहला आता है वास्तविक संख्या और इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू रियल नंबर, और हमको रियल नंबर ही पढ़ना है। तो ये दोनों क्यों नहीं लिखें? लिख देते हैं। इसको क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या या तो अवास्तविक संख्या। इसको कहेंगे अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या कहेंगे, या तो इसका एक और नाम है काल्पनिक संख्या, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। आया सुन में? चलिए एक और होता है हमारा जटिल संख्या। क्या होता है? जटिल संख्या। इसको बाबू इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? इसको कुछ ही हो गया जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बोलिए। तो हम लोग संख्या पद्धति को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। तो सबसे पहला कौची? वास्तविक संख्या, उसके बाद अवास्तविक, उसके बाद जटिल। जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो, ठीक है? इसका एक और नाम हो, उसका कुछ कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। तो वो सब याद रखिए, बट यहाँ बोलिए नहीं। जो लिखे हैं बस उसी को पढ़ो, ठीक है? तो सबसे पहले संख्या पद्धति को 3 भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहला कौची होता है? वास्तविक संख्या, उसके बाद अवास्तविक, उसके बाद जटिल संख्या। क्या होता है? जटिल संख्या। अब थोड़ा सा इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम को के भाग में? 3 भाग में। के भाग में? 3 भाग में। तो सबसे पहला कौची? रियल नंबर, उसके बाद इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रहेगा? तो संख्या पद्धति को 3 भाग में। सबसे पहले, उसके बाद नहीं लिखल है लेकिन अवास्तविक संख्या तो इमेजिनरी नंबर, उसके बाद जटिल संख्या। क्या होता है? जटिल संख्या। तो संख्या पद्धति याद रहेगा? के भाग में होता है? चलिए बताइए आप लोग। के भाग में होता है? 3 भाग में। सबसे पहला कौची? वास्तविक संख्या, उसके बाद अवास्तविक, उसके बाद जटिल संख्या। क्या होता है? जटिल संख्या। चलो अब थोड़ा सा बैक मारते हैं और समझते हैं इन तीनों को, है कि नहीं है? तो देखिए हमारा जो वास्तविक संख्या कहाँ से निकला है? नंबर सिस्टम से, मतलब कि संख्या पद्धति से निकला हुआ है। आया सुन में? तो हमारा वास्तविक संख्या कहाँ से निकला है? बताइए। संख्या पद्धति से। तो देखिए हमको क्लास 10th में मात्र ओनली सिर्फ इसी को पढ़ना बाबू, बस इसी को पढ़ना है। और तुम्हारा किस्मत क्या है? खराब है, इसको नहीं पढ़ना है और इसको भी नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना कब है? 11th में जैसी एंट्री मारोगे ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेगा हेलो सर आ गइए, आइए आइए इधर आइए, आप वास्तविक संख्या पढ़ के आए हैं? तो हाँ, तो चलिए आपका क्लास 11th में मोस्ट वेलकम है। और नहीं पढ़ के आए हैं, जाओ ना पढ़ के आओ पहले इसको। आया सुन में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? संख्या पद्धति को 3 भाग में, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और जटिल संख्या। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखना बहुत ज़्यादा क्या है? जरूरी है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या, इसको नहीं पढ़ना है और इसको भी नहीं पढ़ना है। तो इसको पढ़ना तो है, कब पढ़ना? इसको 11th और 12th में पढ़ना है, इसको अभी नहीं पढ़ना है। अगर 11th 12th तक तोने की ज़िंदगी बचेगा तो पढ़ लोगे, क्या कि हमारे बच गया तो हम पढ़ लिए। अब तोने की ज़िंदगी बच गया तो पढ़ लोगे, नहीं बचेगा तो भगवान भरोसे। आया सुन में?
चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। आया समझ में, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो इसमें जो वास्तविक संख्या में आता है 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अच्छा बताओ, फिर इस हम 2 से लिखे हैं, 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 0 भी आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, 0 आएगा। मतलब कि प्राकृतिक संख्या सब इसमें आ जाएगा, पूर्ण संख्या सब इसमें आ जाएगा, पूर्णांक संख्या सब इसमें आ जाएगा, परिमेय भी इसमें आएगा, अपरिमेय भी इसमें आएगा, भिन्न भी आएगा और दशमलव भी आएगा, निश्चित भिन्न भी आएगा, अनिश्चित भिन्न भी आएगा, मिश्र भिन्न भी आएगा। सब क्या आएगा? इसी में आएगा। और यहीं से सब बढ़ते बढ़ते चल जाता है, जो आपको बचपन में पढ़ने के लिए मिला होगा। तो आप लोग तो बचपन बर्बाद कर दिए खल्ले में चूस खाए में। देखो अब इसमें आता है -2, -3, -4, -5, ऐसे डॉट डॉट करते करते कहाँ तक लेकिन अनंत तक, इन्फिनाइट तक, जहाँ तक आपका सोच जाता है वहाँ तक। आए सुन में। चलो अभी मत समझना लेकिन कि इसमें 0 और 1 नहीं होता है, 0 और 1 होता है। आए सुन में, 0 और 1 भी क्या होता है? इसी में शामिल है। अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं कि 2/3 कर सकते हैं, 6/8 कर सकते हैं, 7/9 कर सकते हैं, डॉट 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 करते करते कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ कैसे चल गया जी? ऊपरे इन्फिनाइट तक हमारा चल जाएगा। अब देखो, अब समझिए ध्यान से यहाँ, अब कितना आएगा? तो इसमें आएगा 0.7, 0.9, 0.9। ये सब क्या है? सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अभी और एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब आता है कि रूट में, किसमें? √9, √7, √6, √2। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ प्रिंस, यहाँ तक समझ में आया? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखो इसमें भी आओ ऐड होगा। अब इसमें क्या ऐड होगा? एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कहते हैं क्यों चीज? पाई। क्या कहते हैं? पाई। तो इसमें पाई भी आता है। क्या आता है? पाई। और पाई के दोनों मान भी आता है, तो मतलब कि 22/7 और एक होता है 3.14, 3.14। ये सब किस में आता है? पाई में, सॉरी वास्तविक संख्या में आते हैं। और इसमें भी और आता है, उसको कहते हैं कौची? ऐसे देखे हो कि 9, इस तरह से तुमने देखा है कि 2.3 के ऊपर रेकरिंग वाला चीज़ पढ़े हो? तो रेकरिंग भी कोची में आता है? सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? अब देखो इतना सब के आपको पढ़ना है, ये जो आपको लग रहा है ना, सब के पढ़ना है। एक एक जो लिखल है डिजिट नंबर, सब के सब पढ़ना है आपको। अब देखिए ये तो हमारा वास्तविक संख्या के टोटल एग्जाम्पल आपके सामने एकदम दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अवास्तविक संख्या के एग्जाम्पल, कि अवास्तविक संख्या में कौची कौची आता है। कोई दिक्कत? अवास्तविक संख्या में क्या चीज आता है? तो समझिए, अवास्तविक संख्या मात्र छोटा नन्हा मुन्हा राही है, देश के सिपाही है, बस इसमें एक एगो है। ऐसा में बस इसमें एक एगो है जो रहता है रूट के अंदर -i के फॉर्म में। रूट के अंदर -i, i का मतलब इमेजनरी, i का मतलब इमेजनरी का मतलब क्या? अवास्तविक या तो काल्पनिक। ऐसा में तो देखिए इसमें i के फॉर्म में, तो i के जगह पे कुछ भी आ सकता है, i के जगह पे कुछ भी। तो कुछ भी का मतलब क्या हो सकता है बताओ? -3, -4, -5, -16। देखिए रूट के अंदर रहे और माइनस में रहे उसको कहते हैं कौची? अवास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या। रूट के अंदर रहे और प्लस में रहे उससे क्या कहते हैं लेकिन? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। रूट के अंदर प्लस में तो होगा हमारा वास्तविक, रूट के अंदर माइनस में अवास्तविक संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए, तो एक हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे कहते हैं कौची? जटिल संख्या। क्या कहते हैं? जटिल संख्या। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, है कि नहीं है? तो इसमें भी मात्र एक एक एग्जाम्पल है। जटिल का मतलब एकदम उजरा हुआ, जिसको देख कर भी आप सुलझा नहीं सकते हैं। अब इतनी कोई सवेर समझ बताए थे ना
वैसे नहीं होता है। सवेरे सवेरे उठेगी एकदम पूरा झाँखो माखो करके, अब ओकरा 1 घंटा बैठ के रहता ना रहता। हम देखे हैं, हम देखे हैं, तुम्हारा ही देखे हैं। अब देखो, अब इसमें एग्जाम्पल समझिए कुछ होता है। मान के चलो कोई हम डिवाइड दिए हैं 2.3, देखो तो इस सब एक एक गो में है, पॉइंट के बाद इतना सारा है कि नहीं है, पता चल रहा है कुछ एक भाषा से? नहीं चल रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? जटिल संख्या कहते हैं। और खुशखबरी को बताएं एकदम, ये आपको नहीं पढ़ना है और ये भी आपको नहीं पढ़ना है। टेंशन नहीं लो, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पढ़ना किसे है? तो मात्र पढ़ना हमारा वास्तविक संख्या को पढ़ना है। और चैप्टर का नाम हमारा स्टार्ट होता है वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं रियल नंबर। तो इस समझ में आ गया? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। लो हम हट लेते हैं। अब तो नहीं नोट डाउन करोगे ना? चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट अवेलेबल है सबके लिए, है कि नहीं है? चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कौची बताइए, वास्तविक संख्या को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कौची? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया जी लइकन। चैप्टर क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। समझ में आया? तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो सोचो थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सबसे 1.9 है कि नहीं है? है। उसके बाद यहाँ लिखा है 10.99, उसके बाद लिखल है यहाँ .100 और यहाँ है 999। यहाँ लिखा हुआ है डॉट। इसका मतलब जानते हो कुछ होता है? एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। और अच्छा सोचो कि 9 के बाद कुछ आता है 10। क्या उसमें 1 अंक है? नहीं, उसमें क्या है? 2 अंक है। तो आपसे पूछेगा कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है लइकन? 1 होता है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है? 9 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 99 होता है। तथा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। आया समझ में? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100। 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 999। 4 अंकों के सबसे छोटी संख्या 1000। कितना? 1000। 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या 9999। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसके बारे में जानकारी एकदम ज़रूरी से ज़रूरी रखना है। तो इसको मिटा देते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। कौची बताइए? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बाबू अपना चैप्टर। हम लोग अब चैप्टर में एंट्री मार चुके हैं। तो समझिए सबसे पहली बात कि वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ से के भाग में? 2 भागों में। तो आपको नाम सुने होंगे, पहला का होता है परिमेय और दूसरा का अपरिमेय। पहला होता है परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो पहला लिखते हैं परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। आया समझ में? क्या होता है? परिमेय संख्या। उसके बाद ई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देख लो यहाँ अच्छा से। अपरिमेय संख्या समझ में आया? तो सबसे पहला कौची? परिमेय, उसके बाद अपरिमेय। सबसे पहला परिमेय, उसके बाद अपरिमेय। चलो स्टार्टिंग से एक बार रिविजन मार लेते हैं, है कि नहीं है? तो बताइए नंबर सिस्टम को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। नंबर सिस्टम में इंग्लिश में बोले हैं तो आप लोग को भी क्या बताना है? इंग्लिश में बताना है। तो सबसे पहला कौची होता है? रियल नंबर, उसके बाद इमेजिनरी नंबर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। संख्या पद्धति को कितने भाग में? 3 भाग में। सबसे पहला, उसके बाद जटिल संख्या। आया सुन में? तो बताइए हमारा रूट के अंदर -9 कौन सी संख्या है?
अवास्तविक संख्या या तो काल्पनिक संख्या या तो इमेजिनरी नंबर। कोई दिक्कत? रूट के अंदर 16 कौन सी संख्या? पाई, 6, 0, -16, 1 पॉइंट बड़ी मानी, जटिल मतलब 1 दशमलव ढेर सारा, जौची मन से दौची दम। आए सुन में कुछ होता है जटिल, क्या होता है? जटिल। आए सुन में। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए। तो वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं बाबू रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। और बच्चों इसका जो PDF है अगर आपको चाहिए तो हम अपन हैंड नोट्स दे सकते हैं, जो हम खुद बनाए हैं अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाए हैं। दिख रहा है दुगो ठाकुर? यहाँ तो मुझे दे दो। है सर में देखिए, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट्स की ज़रूरत पड़े तो हम आपको बिल्कुल अपना नोट्स देंगे, बिल्कुल जो हम बनाए हैं आपके लिए विशेष करके, एकदम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसी तरह से एकदम चार्ट बाय चार्ट है। देखो इसको 2 तरह से पढ़ सकते थे, 2 तरह से। सबसे पहले कैसे पढ़ सकते थे? सबके डिफिनेशन के तौर पर। कौची के तौर पर? डिफिनेशन। तो उसको कहते हैं रट्टू मल। कहते हैं रट्टू मल, मतलब कि बचपन से तो रटते आ रहे हैं जी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जटिल संख्या किसे कहते हैं। वो सब क्या है? रटने वाली संख्या पद्धति है, वो रटंत पद्धति है। और हम लोग पढ़ेंगे सिखंत पद्धति। आए सुन में? कोई दिक्कत? क्या करेंगे? समझेंगे, रटेंगे नहीं, क्योंकि आप क्लास बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ बाबू परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूछेगा कि बताओ √16 परिमेय है कि अपरिमेय है, बताओ। पता है? नहीं पता है? कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। √16 परिमेय है कि अपरिमेय? तो परिमेय। आपसे ई पूछ देगा कि बताइए √5 परिमेय है कि अपरिमेय, इसको साबित कीजिए। साबित करो, साबित करो। हाँ बिट्टू भैया पढ़ाए हैं, देख आए हो। तो हम तो पूछ रहे हैं ना अभी कि √5 परिमेय है कि अपरिमेय है, बताइए। अपरिमेय है, लेकिन बउआ इसको सिद्ध करना रहता है 2 नंबर में। कुछ करना रहता है? सिद्ध करने के लिए रहता है। अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो आपका 2 नंबर आना निश्चित और निश्चित है। ऐसा में निश्चित यानी निश्चित एकदम 2 नंबर दे देगा। और हर बार पूछता है, ऐसे से पूछेगा बताओ बाबू कि √5 + 2 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो क्या है? अपरिमेय है। तो साबित कीजिए। क्या करना है? साबित करना है। तो इसके लिए यहाँ से प्रॉपर्टी लिखाता है और यहाँ जाके साबित होगा कि चूंकि हमारा जो दिया हुआ था वो हमारा क्या है? अपरिमेय है। हम साबित कर दिए, हमको 2 नंबर दीजिए। ऐसा में हाँ लिख देना कि हम 2 नंबर दीजिए हमको, हम साबित कर दिए हैं, ना तो हम जा रहे हैं घरे। ऐसा में तो बताइए, हम लोग वास्तविक संख्या को 2 भाग में, सबसे पहला परिमेय, उसके बाद अपरिमेय। तो देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q = 0 ना हो। कितना आसान है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। अब यहाँ P लिखते हैं बाबू और यहाँ देते हैं Q। अच्छा P गलती लिख दिया लगता है जी। हाँ ना P ऐसे लिखाता है और Q ऐसे नहीं लिखाता है जी, ऐसी ना, ऐसे लिखाता है। चलो इसको कहते हैं P, ऐसे कहते हैं Q। तो सबसे जो ऊपर में रहता है बाबू उसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और जो सबसे नीचे हारल आदमी है उसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। देखो तो जो आदमी जीतल रहता है एकदम ऐसे चलता है, हम जीतल हैं जी, एकदम ऊपर चलता है एकदम। तो ऊपर है ना अंश, अ मतलब ऊपर, हारल आदमी कहाँ है? नीचे। अब तो नहीं सोचो कि अ मतलब आकाश, तो आकाश नीचे है कि ऊपरे? ऊपर। खेत जोताता है तो हर कहाँ रहता है? नीचे। तो ऐसा में तुम क्या कर रही हो मधु? एक कॉपी तुम अपना टाइम बर्बाद। तुमको लग रहा हो कि हम सुन तो रहबे कर रहे हैं। एक होता है सुनना और एक होता है सुनते हुए समझना। आया सुन में लेकिन ये जो अच्छा सोचो, हम पढ़ा रहे हैं किसी को
और कोई अपन नोट्स करे में लगल है और हमको कह रहा है कि भैया हम सुन रहे हैं, पढ़ाइए आप, हम सुन रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, ये जो हाथ है ना, ये किसके इशारे पर चलता है? दिमाग के इशारे पर, इसके इशारे पर चलता है ना, इसके इशारे पर, इसके इशारे पर चलता है। और ये कौची कह रहा है, इसको गाइड कर रहा है कि क इसे लिखा था जी, खा इसे। अब भैया कह रहे कुछ आओ, आज दिमाग कर रहा है कुछ और। अगर पढ़ाई के टाइम पर कुछ और कर रहे हो ना, तो तुम्हारा दिमाग है ना उसके ऊपर है। तुमको लग रहा है कि हम सुन तो रहबे कर रहे हैं जी, सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। आया सुन में, यही होता है बड़ी बड़ी, देखो बड़े बड़े क्लासों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, इसको ध्यान में रखो। और पढ़ाते समय देखो गधा है कि नहीं है, गधा है, उसके लिए गधा और कुछ को होता है जी, हाँ बैसाख नंदन का दी होल स्क्वायर है वो। अब पढ़ा रहे हैं तो ओखनी सब अपने लिख रहा है, एगो लिख रही है, समझ में आने वाला है। अब 9th है, 10th है, आज से स्टार्ट हो रहा, तो हम ये पहले के दिन में है लावा ना लिखे देना, ओकर नाम लिख देते, कॉपिया भुलाएगी ना कम से कम, है कि ना है तोहनी के। अच्छा ये बताओ, हम बड़का बड़का तोहनी मैथ बनाए हो 9वां में, चाहे 10वां में त्रिकोणमिति बनाए हो ना जी। अब सोचो तोहनी याद करते हो उतना के? नहीं। उतना बड़ा क्वेश्चन याद करते हो? नहीं। याद कैसे करेंगे? फिजिक्स के 4 लाइन के नोट्स तुमको याद नहीं होता है, 4 लाइन के नोट्स तुमको याद नहीं होता है, लेकिन ये 2 पेज के मैथ याद कर लेते हो। कैसे हो जाता है? सब दिमाग है, सब जलवा है। क्या है? सब दिमाग के खेल है। अब दिमाग में तुम्हारा लिखे पर रहेगा तो कहाँ से सीखोगे? है सुन में, अभी तो नहीं फायदा है, वीडियो तो है चलित, अब वीडियो से घर ना देख ले भाई, कह दे नहीं कहा, है कि नहीं है? तो दोनों में अंतर होता है, एक होता है पढ़ना और एक होता है समझना। तो आप समझिए, अगर पढ़ना रहता ना तो सबकी डिफिनेशन लिखवा के चल देते, चल लिखो ना जी। एक एक बात बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है जी? 9वां के बात चल रहा है, सब कहाँ चल रहा है? 9th से पहले की बात चल रहा है। तो देखो, तो सबसे ऊपर P/Q के रूप में होता है। तो अब तो के दिमाग में चला होगा भैया तो P और Q क्या है? तो ऊपर वाला जो रहता है उसको कहते हैं अंश, और नीचे रहता है जिसको हर। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर 0 ना हो, तो Q बराबर 0 ना हो तो क्या होगा? देखिए क्या होगा। अगर मान के चले कि Q बराबर हमारा 0 आ गया, Q बराबर 0 आ गया, तो क्या करेंगे? देखिए, P का मान कुछ रख दो, 2 रख दिए, और Q का मान अगर हम 0 रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो यह हमारा अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? अपरिभाषित। तो इसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ऐसा में अगर Q 0 के बराबर हो जाता है वो हमारा होता है अपरिमेय, और अगर Q 0 के बराबर नहीं होता है उसको कहते हैं बाबू परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय। अगर हमारा Q का जो मान है अगर 0 आता है तो उसको कहते हैं अपरिमेय, और अगर Q बराबर 0 नहीं आता है उसे कहते हैं परिमेय। आया समझ में? कोई दिक्कत? अगर हमारा हर का मान, किसका मान? हर का मान अगर 0 आ जाता है तो हमारा कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय। और अगर हर का मान 0 नहीं आता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन कितना आसान है तो उनको मालूम है? मैगी बनाने जितना मैगी बनाते हो ना उससे भी जल्दी याद हो जाएगा। मैगी बनाने में 2 मिनट लगता है, झूठ है। प्याज काटने में 2 मिनट लग जाता है कि ना जी? रोना ऊपर ही से, रोते हो से अलगे से, बिना दुख के दुख है वो। तो देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो लेकिन Q बराबर 0 ना हो। तो Q नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं उसको, Q नॉट इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। Q जो हमारा है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा Q 0 के बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। आया सुन में? अब तो के कोई एग्जाम्पल देते हैं, अब तुम लोग बताइएगा, ठीक है? चलो बताओ तो कि 3/0 कैसी संख्या है? अपरिमेय। 16/0 कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अब तो नहीं बताओ कि ये कौन सी संख्या है? क्या है ये? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो कैसे है बाबू? सोचो कैसे है। अगर हम इस ससुरा के हटाते हैं तो 6/,
10। कितना आता है 6/10। अगर हम इस पॉइंट के हटाते हैं तो कितना बचेगा ये 10। तोहनी के मालूम ना पॉइंट हटाना, ज़्यादा ही याव मत, बड़ी पिटाएगी तोहनी। आए सुन में देखो, अगर हम 0 हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना बढ़ता है 10। अगर 1 अंक रहेगा तो 1 0, 2 अंक रहेगा तो 2 0। आए सुन में, इस तरह से होता है। तो बताओ तो यहाँ P का मान है अलग और Q का भी मान है अलग, ना E 0 है और ना E 0 है। तो क्या ये हमारा परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। कौन बोली अपरिमेय? आए सुन में, कोई दिक्कत? चलो, डिफिनेशन तुम लोग को याद हो जाएगा जी। मधु बताइए तो, डिफिनेशन याद हो जाएगा? परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कौन बताएगा? चाहे बताओगी। ना हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय, जो परिमेय ना हो, क्या है? वैसी संख्या जो परिमेय ना हो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या वैसी संख्या जो अपरिमेय ना हो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। कितना आसान डिफिनेशन है। अगर आपसे परिमेय पूछे तो कहिएगा कि वैसी संख्या जो अपरिमेय ना हो उसे कहते हैं परिमेय, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो परिमेय ना हो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। मारेगा दौड़ा दौड़ा के तोहनी के। एक दूसरे से रिलेट कर रहा है तोहनी के ना, है कि नहीं है? चलो देखो, अब तो RNA और DNA में अंतर पूछेगा तो बताओ, वैसी कोशिका जो DNA में नहीं होती है उसे RNA कहते हैं, और जो RNA में नहीं होती उसे DNA कहते हैं। अच्छा, DNA के पूरा नाम पता है? DNA, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का तो डॉक्टर नेशनल हारे गदा कहीं के। चलो देखो, वैसी संख्या डिफरेंशियल लिख दें। देखो, वैसी संख्या जो क्या होता है बाबू? वैसी संख्या जो, अच्छा छोड़ो ना, यहाँ से हटाओ इसको। क्या करते हैं ना कि परिमेय को लेकर चले जाते हैं किसी और पेज पर। क्या करते हैं? परिमेय को यहाँ ले आते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं हम? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखो आ रहा है समझ में? कौन सी पढ़ा रहे? लेकिन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां Q बराबर 0 ना हो। एकदम देहाती भाषा है जी, है कि नहीं है? वैसी संख्या जो P बटा कुछ होता है जी, जो P/Q के रूप में हो, जहां क्या लिखेंगे? जहां Q 0 के बराबर ना हो। Q 0 के बराबर ना हो। अरे उसको हिंदी में लिखे से अच्छा ना है कि Q 0 के बराबर ना हो। आए सुनो, देखो ऐसे इसको लिखे थे। देखो समझना ध्यान से, जो Q है वो हमारा 0 के बराबर ना हो, मतलब कि Q नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू रेशनल नंबर। अच्छा हिंदी में लिख देते हैं। अच्छा छोड़ो, इसको ब्रैकेट कर देते हैं और इसके लिखते हैं रूप में हो जहां Q 0 कैसे लिखाता है जी? हाँ, शून्य लिख देते हैं, सबसे अच्छा है कि ना है? जहां Q 0 के बराबर क्या लिखेंगे? बराबर ना हो। जहां Q 0 के बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसको याद करने में कोई दिक्कत है? वैसी संख्या जो किस में रहता है? लेकिन P/Q के रूप में रहता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत? अब इसका ढेर सारा एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ देखते हैं, ढेर सारा एग्जाम्पल, एकदम बोरा भर भर के एग्जाम्पल देते हैं। तो इनको रुको, इतना एग्जाम्पल देंगे ना कि एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। और आपको
परिमेय और अपरिमेय चिन्हने के लिए एक नंबर के ऑब्जेक्टिव 100% डन है तो डन है। तो क्या कर चाहते हो? तुमको जाना है जा सकते हो, नौमा नहीं चल रहा है, तुमको निकलना है जा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम कोई भी टॉपिक आधा पर नहीं छोड़ सकते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय देने के बाद ही क्लास को छोड़ा जाएगा। किसी को जाना है बीच में जा सकते हो, कोई रुकावट नहीं है ना। उसको बता रहे हैं हम, गधा आदमी। चल देखो अब इसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले होता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ये सब क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। इतना ही नहीं, और देखो 0 -1 -2 -3 -4 ये सब क्या लेकिन परिमेय है। सब क्या है? परिमेय है। और देखो 2/3 6/7 9/8 16/2 ये सब क्या है? परिमेय है। अब तो उन्हीं के कॉमन डिफरेंट बताएं। कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ से, यहाँ है 2/3 और यहाँ है 3/2। दोनों तो बटा में है, तो दोनों के नाम भिन्नांक तो है, ये भिन्न तो है ये है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग है। एगो है निश्चित भिन्न, एगो है अनिश्चित भिन्न। आए सुन में, ये कल का क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझो पहले एग्जाम्पल को अच्छा से। उसके बाद क्या आता है? अब उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें रूट में। किससे पूछा जाता है? रूट में। तो देखो परिमेय संख्या जो रूट के अंदर रहे और उसका वर्गमूल निकल जाए। वर्गमूल आता है ना सबके? तो नहीं मत बोलो, वर्गमूल आता है। तो वर्गमूल देखो मान के चलो कि यहाँ हम लिखे हैं √16। तो 16 का वर्गमूल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसको हम लोग किस में रखेंगे? √16 किस में रखेंगे? परिमेय में। क्या रखेंगे? परिमेय। अब √17 क्या इसका होता है? नहीं होता है। तो इसको कोची में रखेंगे? अपरिमेय में। कोची में रखेंगे? अपरिमेय। तो देखो परिमेय का मतलब रूट के अंदर रहे और किस में रहे? वर्गमूल उसका निकल जाए। रूट के अंदर रहे और वर्गमूल निकल जाए, उसे कोची कहेंगे? परिमेय में कहेंगे। अब मान के चलो माइनस आ गया, तब 16 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है? लेकिन साथ में माइनस है, तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, पूरा के पूरा दिक्कत है। ये हमारा कोची आ जाएगा, हमारा काल्पनिक संख्या। क्या गया? काल्पनिक संख्या। माइनस लग जाए और निकले या ना निकले वो अलग बात है, लेकिन कोची में चल जाएगा वो काल्पनिक संख्या। अब एक और चीज़ देखना, समझो ध्यान से इधर। एग्जाम्पल में 22/7 भी और 3.14 भी, ये सब कोची में आता है? परिमेय में। और यहाँ देखो 6.3 के रेकरिंग, ये सब भी कोची में आता है? परिमेय में ही आता है। ये सब कोची में आता है? परिमेय में। मारेंगे ना तो दहिया टूट जाएगा। छापे में लगल है, छापे में छाप लो तो होने से, लेकिन पीछे रह जाता है। ऐसा में तुम्हारा जैसा लड़का नहीं पीछे रह जाता है पढ़े में, और कहा कि सर जी पढ़े में नहीं किए नीमन से। जब पढ़ा रहे थे तो छापे में लगल था, लगता है कि छाप के तुमको नोबेल अवार्ड मिलेगा, नोबेल पुरस्कार मिले वाला है। देखो तो इसका एग्जाम्पल कौच हो सकता है? बताओ तुम मधु को, आप को बताइए, बोलो। एग्जाम्पल इतना सारा बताए ना, दशमलव में 6.3 9.7 6.3 ये सब क्या है? सब परिमेय है। चलो बताओ तुम। हाँ परिमेय में एक एग्जाम्पल बताइए आप लोग। 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। चलो बताओ रेखा, तुम बता सकती हो? ब्रैकेट नहीं, उसको रूट कहते हैं। √16 √9 √25। कौन बोली 25? हाँ 25 √36 डॉट डॉट √81 तक भी, मतलब कि रूट के अंदर कहूँ तक रहे, ये उसको अनंत लेके जा सकते हैं। हाँ अब देखो, रुको जरा सब्र करो। अब देखो यहाँ आता है 22/7 3.14। इस पर रेकरिंग भी लगा देंगे तो कोची है? परिमेय भी है। क्या है? परिमेय। तो इतना हमारा सब कोची में होता है बाबू?
परिमेय है। रूट के अंदर रहे और वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय। तो अपरिमेय के एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो परिमेय ना हो, वैसी संख्या जो परिमेय ना हो, यानी कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में तो होबे करेगा जहां q बराबर 0 हो, q बराबर 0 हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। लेकिन इसका डिफरेंस सेटुबल नहीं है। साफ साफ कह दीजिएगा। कोई पूछा कि अपरिमेय किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। जैसे मैं सोचो कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ तो ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। माइनस वाला टर्म में कुछ में होता है बाबू, परिमेय भी है। क्या है सब? परिमेय। अब देखो रूट के अंदर की चर्चा करते हैं। सबसे पहले रूट के अंदर, तो देखो रूट के अंदर रहे और वर्गमूल नहीं निकले, रूट के अंदर रहे और वर्गमूल ना निकले उसे कौची कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। रूट के अंदर रहे वर्गमूल ना निकले, रूट अंडर 13, ये सब के वर्गमूल निकलेगा? नहीं। ये सब का निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये सब क्या हो जाता है? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। अब देखो तो 2/0, 2/22/0, ये सब भी क्या है? अपरिमेय है। सब क्या है? अपरिमेय। यहाँ तक कि इसका जाना पहचाना मेहमान जो है उसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं लेकिन? पाई। इसको कहते हैं पाई। देखो तो पाई खुद अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। लेकिन पाई का जो दोनों मनमन है, देखो तो पहुँचल है एकरा ही। सोचा ना एक दोनों की सब तो एक ही है जी, ओकरे है है कौन? 2-3 गो है, सब एक चल जाते हैं हम, है कि नहीं? तो ये भी कहाँ गया? परिमेय में। तो पाई का दोनों जो मान है वो क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। पाई का मान कौची है? अपरिमेय। लेकिन पाई खुद पाई का मान है, ऐसे होगा। पाई कौची है? अपरिमेय। और पाई का मान कौची है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। तो आपसे पूछेगा बताइए पाई एक क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब तो से एग्जाम्पल में पूछल जाए, बताइएगा सब आए। पाई का कोई निश्चित वैल्यू नहीं बाबू, इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। हम इसको इसलिए रखते हैं इसमें क्योंकि देखिए तो ये तो भिन्न में है कि नहीं है? p/q के रूप में है। अगर इस पर से पॉइंट हटाएंगे तो 314.100 आएगा, है कि नहीं है? ये नंबर में है कि नहीं है? इसीलिए इसका देखो अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसका मान निश्चित ना हो, एकदम का नहीं, एकदम भूखाल ऐसा भाग रहा है कहूँ तक, एकदम दूर तक पता नहीं चल रहा कुछ हो, तो इसका जो मान है वो निश्चित नहीं है। कितनों निकल सकता है? हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि 3.14 होता है, बस एक अनुमान लगाए हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है। आया सुन में 22/60 क्यों रखे? क्योंकि भिन्नांक है और ये दशमलव है। आया सुन में कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखो अब आपसे पूछल जाए कि बताओ प्रिंस कि इसे कितना कहते हैं? ये कौन सी संख्या है? इमेजिनरी नंबर। ये कौची है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। बताओ मधु, ये कौन सी संख्या है? वास्तविक में कौन सा वास्तविक? अपरिमेय। ये बताओ प्रिंस कौन सा हो जाएगा? छोटका प्रिंस, तुम भाई से तुम बोलो। परिमेय। बहुत अच्छी बात है। तो बताओ ई कौन सी होगा? बताओ गुंजान, ये कौन सी होगा? परिमेय संख्या। बताओ रोशन, ये क्या होगा? अपरिमेय। तो देखो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और कल हम लोग जो है परिमेय संख्या को बांटेंगे। किसको बांटेंगे? परिमेय संख्या को। आज की क्लास इतना ही। अभी हमारा रियल नंबर का पहला क्लास कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए आप लोग जा सकते हो अपन अपन घर पे।